पांडवों को बाबा भीष्म ने अपने पास बुला लिया और दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगत। दान धर्म के बारे में भीष्म पितामह ने बताया कि देखो बच्चों, तुम अब राजा बन गए हो और राजा का कर्तव्य होता है कि वो खूब धन कमाए, लेकिन जितना भी हम धन कमाएं उसका 10वां हिस्सा दान के लिए जरूर रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? जितना भी हम धन कमाएं उसका 10%, 10%, मेरे प्यारो 10% देते रहोगे तो धन में शुद्धि बनी रहेगी। धन में फिर वो धन पीढ़ियों को नहीं बिगाड़ेगा, वो धन संतान को नहीं बिगाड़ेगा। नहीं तो कई बार यह भी देखा गया है, अरब खरबपति आदमियों को मैंने देखा है, तमाम दुनिया भर की गाड़ियां, दुनिया भर की सुविधाएं, दुनिया भर के रुपया पैसा कमा लिया, लेकिन बेटा पैदा हुआ तो कम खोपड़ी का पैदा हुआ। तो ये काय का परिणाम है कि आपने धन का सदुपयोग नहीं किया। आपने 2 रुपया भी कभी किसी अच्छे काम के लिए नहीं दिए। और किसी से कह दो भाई जी कि वहां कथा वार्ता हो रही है, सत्संग हो रहा है, आपका सहयोग भी चाहिए, तो 25 प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा देते हो आप कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, काय को हो रहा है, और क्यों देना चाहिए और किसको देना चाहिए। और मुझे कहने दो, कई बार तो ये इतना बुरा रास्ता है भाई साहब कि कई बार तो गुरुजनों की प्रामाणिकता भी संकट में आ जाती है। कई बार तो आचार्यों को ही जवाब देना पड़ जाता है कि भाई जी हम आपके दिए हुए का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गुरुओं को जब जब डुबाया है तो चेलाओं ने ही डुबाया है। दान करिए और ऐसा दान करिए कि दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को मालूम न चले। आप कैसा दान कर रहे हैं? जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, आप कैसा दान कर रहे हैं? 2 रुपया भी मंदिर में चढ़ाने जाओगे, 2.5 लाख का आशीर्वाद लेके लौटोगे। हैं? हे दाऊ जी बाबा, चनौरी का प्रसाद रोज चढ़ा रहा हूं, एक टेंडर पास करवाए दे, कहीं बढ़िया वाली नौकरी लग जाए। तो दाऊ जी बाबा भी माथा पीट रहे हैं कि यार इसने भला हमको एजेंट समझा, हम पे कोई और काम तो बचा नहीं, अब इसकी एजेंट ही करनी है हमको। पहले जाके हम नौकरी लगवाएं, पहले जाके हम कामें बनवाएं, बाकी बाद ये 4 चनौरी हमें खवाएगा, और जे नहीं खवाएगा इसका मतलब फिर हम तो भूखे ही बैठे हैं। भाई तुम प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तो वो क्या भूखा बैठा है? तुम नहीं दे रहे लड्डू पेड़ा तो भगवान भूखे बैठे हैं? याद रखना, भगवान को तुम्हारे भोग की जरूरत नहीं है, हमें प्रसाद की जरूरत है, इसलिए भोग लगाया जाता है। हमें प्रसाद चाहिए, उसे हम क्या देंगे जो दुनिया को दे रहा है? हे गणपति बप्पा, बहू के छोरा है जाए, 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। माता पार्वती भी माथा पीट रही है कि खवा खवा के मेरा छोरा मोटा कर दिया इन लोगों ने। अरे 1.25 ही लड्डू चढ़ा दो तो क्या कम है? भाव से चढ़ाओ। तुम दे तो रहे हो मान्यवर, तुम दे तो रहे हो, दान तो कर रहे हो, लेकिन ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो देने के पीछे निष्कामता रखते हैं, जो देते हैं तो ऐसे देते हैं जैसे लेने वाले ने लेकर के एहसान कर दिया है। कैसे देते हो आप? जो मुझे सुन रहे हैं टीवी पर, मैं उनसे पूछ रहा हूं, आप कैसे देते हो भाई? आप देने की कला जानते हो? कैसे दिया जाता है? आपको देना आता है? हाँ? आप कुछ देना चाहते हो, कैसे दोगे? मार्केट में जाते हैं, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए लेकिन मैं बोलूंगा,
बाजार में जाते हैं और बाजार में जो सबसे सस्ता और सबसे घटिया फल होता है ना, जो कहीं नहीं चल रहा है, बोले इसमें से 2 सेब तोल दो। क्यों? अरे तो सड़े हुए। अरे छोड़ो ना यार, भगवान खाते थोड़ी हैं, भोग में लगाना है, नाम का नाम हो जाएगा। एक बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, याद रखना माता जी, ये बड़ा अखंड सत्य है कि आज के युग में आदमी भगवान को बादाम और किशमिश का भोग तभी लगा रहा है जब उसे मालूम है कि ये तो खाएंगे नहीं, खाना तो हमको ही है। उसे पता है कि ये तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो हम ही। मैं तो कह रहा हूं, हे राधा रानी, हे बांके बिहारी, कैसे भी करके एक बार इनके भोग को खा जाओ। और एक केवल 250 ग्राम बादाम खावे की देर है, फिर आप देखोगे अगर कल से बादाम का भोग लग जाए, अरे जो तो खा जाता है। कैसा है ये दंभ, कैसा है ये पाखंड, क्या नाटक हो रहा है, इसको करने की जरूरत भी क्या है? भगवान कब कहते हैं कि मुझे बादाम का हलवा ही चाहिए? भगवान ने कब आपसे कहा कि मैं बिना कपड़े के नहीं रीझूंगा? भगवान ने कब आपसे कहा कि मुझे गंगा जल ही दोगे तो ही प्रसन्न होऊंगा? अरे भगवान तो कहते हैं कि हृदय में भाव आ जाए तो हैंडपंप का 1 लोटा पानी चढ़ा देना, मैं तो उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। ये क्या दंभ है, ये क्या आडंबर हो रखा है? आप देना नहीं जानते हैं, आपने देना नहीं सीखा, आपको मालूम नहीं है। इतनी विनम्रता से दीजिए, इतने धीरे से दे दीजिए कि किसी को मालूम ना चले। हाँ, ये बात पक्की है कि आपने अगर किसी अच्छे काम को पूरा करने के लिए यदि आपने धन दिया है तो ये आप याद रखना कि वह दिया हुआ दान, वह दिया हुआ धन गोविंद की डायरी में नोट हो गया। वो किसी समय कहीं ना कहीं आपको मिलना है, उसकी चिंता मत करो, लेकिन दान शालीनता से करना चाहिए।